नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिक्स हाउस के अंदर बुध की कंडीशन के बारे में। सिक्स हाउस जो बुध का अपना घर है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 6 नंबर की राशि आती है कन्या राशि, और कन्या राशि के मालिक बुध कहे गए हैं। साथ ही इस घर के कारक कौन है? केतु। तो यहाँ पर एक जो सिद्धांत बताया था कि बुध कुंडली के 12 ही घरों में जिस घर में बैठेंगे उसके मालिक के फल को खराब करेंगे और उसके कारक के अकॉर्डिंग फल देंगे, क्योंकि बुध का अपना कोई फल नहीं है। बुध क्या करता है? दूसरे की नकल करता है। तो यहाँ पर बुध आपका केतु के अकॉर्डिंग फल देंगे जो कारक है, और फल किसका खराब करेंगे? अब यहाँ पर आपको तब चार्ट बना के दिया था, उस चार्ट में बताया था कि बुध और केतु दोनों के फल ही खराब करेंगे। जिन लोगों ने लगन, क्योंकि बुध के जब हमने लगन भाव का वीडियो बनाया था फर्स्ट हाउस का, तो उसमें सारी चीजें डिस्कस की गई थी कि बुध किन चीजों के कारक हैं और बुध जो है कुंडली के किन घरों में शुभ फल देंगे, उनके मित्र हैं कौन है, शत्रु कौन है। साथ ही कुंडली के 12 घरों में बुध किस ग्रह के अकॉर्डिंग फल देंगे और किस ग्रह का फल खराब करेंगे। तो वहां जाके आप इसको समझ सकते हैं। तो वहां पे जानकारी दी गई थी कि बुध कुंडली के जिस घर में बैठेंगे उसके मालिक के फल को खराब करेंगे और कारक के अकॉर्डिंग फल देंगे। यहाँ पर बुध अगर अशुभ हालात में है तो बुध और केतु दोनों का फल खराब करेंगे, और अगर शुभ हालात में है तो केतु के अकॉर्डिंग फल देंगे। अब यहाँ पर बुध सिक्स हाउस से पहले हम लोग कुंडली के लगन भाव यानी कि तख्त स्थान से लेकर धन भाव, साहस पराक्रम, सुख भाव, संतान, शिक्षा, इनकी बात कर चुके हैं। छठा घर किसका है? रोग, ऋण, शत्रु का। तो यहाँ पर अगर सिक्स हाउस, देखिए कुंडली का कोई भी हाउस हो, 12 घर हैं, वो बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जनरली हम जब बात करते हैं कि रोग, ऋण, शत्रु या आपका सुख भाव, तो खाली एक ही चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। बेसिकली जब आपको हाउस के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, वैसे स्टार्टिंग की वीडियो मैंने जानकारी दी थी, पर आगे फिर कभी जब दोबारा वीडियो बनाएंगे हाउसेस के ऊपर तो इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि एक हाउस से हम कितना कुछ समझ सकते हैं, अपने रिश्तेदारी और क्या क्या चीजों को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिक्स हाउस जो है वो जिन भी चीजों का या कोई भी हाउस है वो अगर कमजोर स्थिति में हो कुंडली में तो उससे संबंधित फलों में कमी देखने को मिलेगी, और कोई हाउस अगर अच्छी स्थिति में होगा तो उससे संबंधित फलों में आपका शुभ असर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु, छठा घर जब कमजोर स्थिति में होता है तो रोग आदमी का जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते, शत्रु परेशान करते हैं, और ऋण अगर वो कोई जिंदगी में लोन लेता है, किसी से उधार लेता है तो वो उसे चुका नहीं पाता, वो उसे परेशान करता है। पर जब छठा घर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा तो यहाँ पर शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। किसी भी तरह का झगड़ा होगा तो उसमें से जीत ही हासिल होगी, और अगर वो किसी तरह का लोन लेता भी है तो वो लोन उसके लिए शुभ फल ही प्रदान करेगा और लोन किसी प्रकार की दिक्कत पैदा नहीं करेगा। यानी कि छठा घर जिन भी चीजों का कारक है अगर वो शुभ स्थिति में है तो वो शुभ फल ही देगा। अब छठे घर की बुध के लिए क्या कहा गया है? गुमनाम योगी और दिल का राजा। नेक हालत की बात करें तो ऐसा व्यक्ति की जुबान से निकला अच्छा व बुरा लफ्ज पूरा होगा। कहा गया है कि बुध, बुध क्या है? हमारी जुबान, हमारी वाणी। अब बुध के लिए कहा गया कि बुध छठे घर में होगा तो ऐसा व्यक्ति के मुंह से अचानक निकला हुआ शब्द, चाहे वो किसी के लिए अच्छा बोल दे या बुरा बोल दे, वो सही साबित होता है, और अपनी मेहनत से अमीर बनकर जिंदगी बिताएगा और फूल सी उम्दा जिंदगी का मालिक होगा। बुध अगर अच्छी कंडीशन में है, नेक हालत में है, तो यहाँ पर व्यक्ति जिंदगी में अमीर जरूर बनता है और अपनी मेहनत से बनता है, और उसकी जिंदगी कही गई है फूल सी जिंदगी। फूल से मतलब एक सुखमय जिंदगी, बहुत एक आलीशान जिंदगी बिताता है। खाना नंबर 2, ये शुक्र की हालत पर बुध का आम असर होगा। अब यहाँ पर खाना नंबर 2 की बात कही गई है कि खाना नंबर 2 की हालत या कुंडली में शुक्र की स्थिति के अकॉर्डिंग बुध फल देगा, क्योंकि बुध का अपना फल नहीं है। तो यहाँ पर खाना नंबर 2 की बात क्यों कही गई है? क्योंकि खाना नंबर 2 से दृष्टि आएगी सिक्स हाउस पे। तो अगर सिक्स हाउस पे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो यहाँ पर बुध का फल और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और गलती से अगर शुक्र ही बैठा हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पर बुध जो है अब तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगा। निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति राजा के समान होगा। तो यहाँ पर खाना नंबर 2, ये शुक्र की हालत पर बुध का आम असर होगा। समुद्री सफर से लाभ, और ऐसा व्यक्ति विद्या, दिमागी काम, व्यापार से भी अच्छा धन कमा सकता है। तो यात्राओं, यानी कि केतु क्या है? अब केतु कारक है, कहा है ना कारक के अकॉर्डिंग फल देगा। तो कारक क्या है? केतु। तो केतु क्या है? यात्राओं का कारक। तो यात्राओं से लाभ बताया गया है।
बुध जब कुंडली में अच्छी कंडीशन में होगा तो बुध किन चीजों का कारक है? दिमागी काम, दिमाग, क्योंकि बुध क्या है? आपकी बुद्धि, तो यहाँ पर दिमागी काम, और आपका व्यापार, क्योंकि व्यापार का कारक है। तो इन सबसे जिन चीजों का बुध कारक है उन सब आपको शुभ लाभ प्राप्त होंगे, आप अच्छा धन कमा सकते हैं। कारक चीजों के बारे में बुध लगन भाव के वीडियो में सारी चीजें बता दी गई थी, तो वहां जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं। हुनरमंदी या दस्तकारी या मेहनत के कामों से ज्यादा फल नहीं होगा। हुनरमंदी यानी कि ऐसे काम जो अपने, जैसे किसी व्यक्ति कोई मैकेनिक है तो उसे क्या बोलते हैं? हुनरमंदी, या कोई ऐसा नॉलेज जो आप अपने हाथों से मेहनत करके काम ऐसा करते हैं अपने नॉलेज के उस पर, तो मेहनत के कामों से ज्यादा लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो ये बताता है कि आप मेहनत करके पैसा कमाएंगे या नहीं। अब क्योंकि बुध की एक राशि कहाँ आती है? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या है? मिथुन राशि। तो यहाँ पर मिथुन राशि में बुध को यहाँ पर शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इस घर पे मंगल का प्रभाव ज्यादा है। तो इसीलिए जो इस हाउस से रिलेटेड कार्य हैं उनमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। खेती के काम, भाषण देना, लिखना पढ़ने के कामों से विशेष लाभ होगा। अब खेती के काम किसके? शुक्र के। और भाषण देना, लिखना पढ़ना, ये सब काम किसके हैं? बुध के। इनसे विशेष लाभ, क्योंकि भाषण देना यानी कि आपकी वाणी, बोलने का काम हो गया, लिखना पढ़ना दिमागी काम हो गया, इनसे विशेष लाभ। तो बुध शुक्र के कामों से विशेष लाभ देखने को मिलेगा। शुभ कामों में बुध की आशा। अब कोई भी शुभ काम आप शुरू करते हैं तो कहा गया शुभ कामों में बुध की आशा, फूल या लड़की कन्या का शगुन मुबारक होगा। तो ऐसे में जब भी आप कोई नए काम या कोई नया काम शुरू करें, जिंदगी में व्यापार शुरू करें या किसी भी शुभ काम की शुरुआत करें, तो ऐसे में छोटी कन्या 10 साल से कम उम्र की जो कन्या है उसे कन्या कहा जाएगा, बुध की कारक मानी गई है। उनसे फूल आशीर्वाद के तौर पर लेना, उनको मीठा इत्यादि, उनको पूजन उनका करके तब आप कोई काम शुरू करते हैं तो वो काम में आपको बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। बुध 6 के वक्त उम्दा ग्रह का फल 2 गुना उम्दा हो जाएगा। अब कहा गया कि बुध 6 के वक्त उम्दा ग्रह का फल 2 गुना उम्दा हो जाएगा। इस बात का अर्थ यह है कि अगर खाना नंबर 2 के अंदर कोई ग्रह बैठा है, अच्छी कंडीशन में है, तो उसका फल बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही बुध का फल तो अच्छा होगा। इसके अलावा पूरी कुंडली में अगर कोई भी प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है, यानी कायम है, कायम का आपको डेफिनेशन बताई थी कि कायम की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ग्रह जब किसी घर में बैठा होता है, अच्छे घर में, और अपना फल पूरी तरह देने के लिए आपका स्वतंत्र होता है, यानी कि उसमें किसी शत्रु ग्रह का असर शामिल नहीं होता। तो ये ग्रामर का एक टॉपिक है, कायम ग्रह, उसमें जानकारी दी थी। तो अगर कुंडली के अंदर कोई प्लैनेट बहुत अच्छी कंडीशन में है तो बुध उसके अकॉर्डिंग फल देगा और उसका असर 2 गुना उम्दा हो जाएगा। यानी कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी ग्रह हो, अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो बुध उसका असर 2 गुना अच्छा कर देगा। बुध अकेला दृष्टि खाली। अब बुध यहाँ पर 6th हाउस में अकेला बैठा हुआ है और दृष्टि खाली। अब दृष्टि कहाँ जाएगी? 12th हाउस पे, क्योंकि आपको दृष्टि के टॉपिक में बताया था कि आपका 6th हाउस के बैठे प्लैनेट की दृष्टि कहाँ जाती है? 12th हाउस में। रेड बुक की दृष्टि थोड़ा सा डिफरेंट है। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो दृष्टि के ऊपर एक अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से, वहां जाके समझ सकते हैं। तो 6th हाउस में बैठे बुध की दृष्टि कहाँ जाएगी? 12th हाउस पे। 12th हाउस अगर खाली है तब क्या कहा गया है? चंद्र की जानदार चीजों के अलावा चंद्र की बाकी सब फल नेक होंगे। यानी कि चंद्र जिन चीजों का कारक है उन सब में केवल चंद्र की जानदार चीजें कौन सी है? घोड़ा और माता। उनके अलावा उन पे कहीं ना कहीं कुछ अशुभ असर दे सकता है। बाकी चंद्र के संबंध में जितने फल हैं वो नेक होंगे। अब चंद्र किन चीजों का कारक है, किन संबंध में फल देता है, उसके लिए आप चंद्र के वीडियो में जाके, चंद्र लगन भाव के वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। शनि 9-11। अब बुध 6th हाउस के समय शनि 9th हाउस में या 11th हाउस में, तब क्या कहा गया है? औरत अमीर घराने की होगी। यानी कि अगर शनि 9 या 11वें घर में है स्थित और अगर बुध 6ठे घर में है तो ऐसे व्यक्ति की वाइफ जो है निश्चित तौर पर आपका अमीर घराने से होगी, यानी कि ससुराल बहुत ज्यादा अमीर होगी। नंबर 1 में, अब नंबर 1 यानी कि लगन भाव में बुध और सूर्य इकट्ठे हो या शनि हो। नंबर 1 लगन भाव में बुध सूर्य इकट्ठे या शनि, बुध 6 के समय, तो क्या है? राजयोग कहा गया है। ऐसे में क्या कहा है? राजयोग, जर दौलत
और धर्म मर्यादा का मालिक जागीरदार होगा, यानी कि धर्म की पालना करने वाला, जमीन जायदाद भरपूर मात्रा में, बहुत बड़ा जागीरदार कहा गया है, एक अच्छा राजयोग कहा गया है। बृहस्पति कायम। अब बृहस्पति कायम से मतलब वही है जो आपको भी बताया कि कुंडली में कोई भी प्लैनेट, अब यहाँ बृहस्पति कायम की बात हो रही है, तो बृहस्पति कुंडली में अच्छे घरों में हो। अब बृहस्पति जनरली किन घरों में अच्छा होता है, वो बृहस्पति के वीडियो बना चुके हम, उसमें बताया था। तो बृहस्पति अगर अच्छे घरों में हो और वहां पर या किसी भी घर में हो, शुभ स्थिति में हो और उस पर किसी अशुभ ग्रह यानी कि पाप ग्रह का, दुश्मन ग्रहों का इफेक्ट ना आ रहा हो दृष्टि से या युति से, तो ऐसे में बृहस्पति कायम कहलाएगा। यानी कि बृहस्पति किसका कारक है, धन का कारक, क्योंकि बृहस्पति आपका 11वां घर जो हमारी आय का है इसका कारक भी है, और साथ ही आपका धन भाव इसका कारक भी है, साथ ही किस्मत का मालिक भी है और कारक भी है। अब बृहस्पति की इंपॉर्टेंस आप समझ गए, तो बृहस्पति अगर कायम है तो यानी कि किस्मत जिस नाम का कारक है उसके शुभ फल प्राप्त होंगे, इनकम बढ़िया होगी, और ऐसे व्यक्ति के पास आपका पुश्तैनी जायदाद और जमा पूंजी भी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगी। तो कहा गया कि बृहस्पति कुंडली में कहीं भी ऊपर कायम हो, शुभ स्थिति में हो, बुध 6 के समय राजयोग, बहुत अच्छी कंडीशन, यानी कि बहुत पैसे वाला, एक अच्छी आलीशान उसकी जिंदगी होगी। कागज में प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि कार्यों से उसे विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी आपका बुध की कुछ शुभ हालत की कंडीशन। अब बात करते हैं कि छठे घर में जहां बुध को बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है, वहां पे बुध अशुभ हालात में भी हो सकता है क्या, और उसके अशुभ हालात क्या है, और क्या रेमेडी या क्या प्रिकॉशन बताई गई है जिससे छठे घर में बैठे बुध के शुभ फल प्राप्त किए जा सकें। अब मंदे हालात में बुध यहाँ पर जहाँ छठे घर में बहुत अच्छा कहा गया है, मंदे हालात कब पैदा कर देगा, जब उत्तर शुमाल का रास्ता या दरवाजा जो नया बनाया जावे, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ अगर कोई दरवाजा निकालते हैं आप, या उत्तर दिशा की तरफ आपका आने का रास्ता है, तो ऐसे में आपका यहाँ बैठा बुध जो है अशुभ फल देना शुरू कर देगा। कहा गया है कि मातम कुंड की तरफ बुरा असर देगा। खासकर अब यहाँ पर एक चीज की विशेष मनाही की गई है कि बुध अगर छठे घर में है, तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति ने अपनी लड़की की शादी उत्तर दिशा कहाँ पे, जद्दी मकान, जो उनका अपना जद्दी मकान है, पुराना पुश्तैनी मकान है जहां पे पैदाइश हुई है, उससे उत्तर दिशा की तरफ अगर लड़की की शादी कर दी, तो ऐसे में लड़की जो है जिंदगी में कहा गया है कि सुखिया नहीं होगी, किसी न किसी परेशानी में लड़की देखने को मिलेगी। लालची हकीम हो गए तो खुद अपनी जड़ काटता और बर्बाद होगा। देखिए बुध को हकीम कहा गया है, तो यहाँ पर कहा गया कि अगर वो हकीम का काम करता है और उसके मन में लालच रहता है, तो लालची हकीम, तो ऐसे में खुद अपनी जड़ काटता होगा, यानी कि वो खुद ही बर्बाद होता चला जाएगा अगर वो अपना स्वभाव लालची रखता है। क्योंकि यहाँ पर बैठा छठे घर में बुध एक शुभ हालात में होता है, तो ईमानदारी से धन की प्राप्ति कराता है और वो धन उसे बहुत ज्यादा बरकत देता है। खाना नंबर 6 का बुध 34 साल उम्र में मंगल बद का असर देगा, माता मरे या बर्बाद हो जाए। अब देखिए कहा गया है कि जब छठे घर में बुध मंदी हालात में होगा, तो ऐसे में 34 साल बेसिकली ग्रह की जो है आयु बताई गई है, एज बताई गई है, तो बुध की जो 34 साल आयु है उसमें वो विशेष तौर पर मंदा असर देगा। और मंदा असर किस संबंध में देगा, जो मंगल बद के बताए गए हैं। अब मंगल बद की कंडीशन में क्या होता है कि जब कुंडली मंगल बद है तो चंद्रमा के फल खराब, वहां बताया था आपको कि चंद्रमा, शुक्र, केतु और बुध 4 ग्रह के फल खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर माता क्या है, चंद्रमा की कारक, तो माता मरे या बर्बाद हो जाए, तो यहाँ पे माता के संबंध में या हेल्थ इश्यू वगैरह किसी प्रकार से माता का कष्ट देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। शुक्र रद्दी हो, अब जैसे कि बताया था कि कुंडली के अंदर खाना नंबर 2 या शुक्र दोनों की कंडीशन के अकॉर्डिंग बुध का फल प्राप्त होगा। तो कहा गया है कि शुक्र रद्दी हो, यानी कि कुंडली में शुक्र खराब हालत में हो तब। अब शुक्र रद्दी हो, इसके लिए देखिए हमने अभी तक बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र और मंगल, इन 5 प्लैनेट के कुंडली के 12 ही घरों में शुभ और अशुभ हालात और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, इसके ऊपर वीडियो बना दिए हैं। अब यहाँ पर आपने ये चेक करना है। देखिए अब इस चीज को समझिए कि रेमेडी को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि एक सटीक रेमेडी बता दी। यहाँ पर बुध
कब मंदे असर देगा? जब उत्तर दिशा की तरफ दरवाजा हो, या लड़की को आपने उत्तर दिशा में ब्याह दिया, या अगर अभी बच्चा छोटा है तो इस चीज का प्रिकॉशन रखनी, ध्यान रखना है कि शादी उत्तर दिशा में नहीं करनी। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप कोई इस तरह का कोई पेशा है मेडिसिन वगैरह का, तो उसमें लालची नहीं होना है। जो जायज मुनाफा है उसी को लेंगे, उसी से बरकत देखने को मिलेगी। तो कुछ चीजें छोटी छोटी हैं। अब मंगल बद की कंडीशन में बेसिकली क्या करना है कि बुध का प्लेसमेंट तो अपनी जगह ठीक है, बुध अपनी जगह बहुत अच्छे घर में बैठा है, पर बुध किन कंडीशन में खराब असर देगा उन चीजों को ठीक कर लेंगे। अब बात हो रही है शुक्र रद्दी की। अब शुक्र अगर रद्दी हो तब वो खराब असर देगा। तो आपने ये चेक करना है कि बुध अगर छठे घर में है तो शुक्र कहाँ पे है, और शुक्र जो है आपका जिस भी हाउस में है, तो उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाके आपने चेक करना है कि उसकी शुभ और अशुभ हालात के बारे में। तो शुभ हालात में आ रहा है या अशुभ हालात में आ रहा है? अशुभ हालात में आ रहा है तो वहां पर रेमेडी क्या बताई गई है वो करेंगे तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठा बुध क्योंकि बहुत ही अच्छे फल देता है, तो इस बुध के फल भी ऑटोमेटिक अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, और शुक्र के फल तो ऑटोमेटिक होंगे ठीक। तो यहाँ पर शुक्र अगर रति हो तो बुध मंदा। अब बुध अगर मंदा यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पर रेमेडी क्या बताई गई है कि दूध का बर्तन यानी कि किसी बॉटल में किसी भी चीज में आप दूध ले सकते हैं, और उस दूध को वीराने में दबाना। वीरान जगह में, शमशान के आसपास या कहीं दूर ऐसी जगह जो बंजर भूमि हो, वीरान जगह जहां कोई आता जाता ना हो, वो वीरान जगह कही जाती है। तो वीरान जगह में दबाना। सभी रेमेडी दिन के समय करनी है, और चतुर्थी, नवमी, 14 इन 3 तिथि में नहीं करनी है, क्योंकि इन 3 तिथि में आपको कोई भी रेमेडी क्या, कोई भी शुभ काम, कोई नया काम शुरू ही नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो उसके शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। चंद्रमा मददगार। अब चंद्रमा मददगार से मान लेंगे कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी हो चंद्रमा, पर शुभ स्थिति में हो। शुभ स्थिति के सीधे से पहचान ये है कि ऐसे व्यक्ति को तालीम से लाभ, उसके मन की स्थिति अच्छी होगी, मन खुश रहेगा क्योंकि चंद्रमा खुशी का कारक है। माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, माता की हेल्थ इशू वगैरह नहीं होंगे, माता ठीक ठाक अवस्था में होंगी। तो चंद्रमा जो है आप जनरली ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। और अगर हॉरोस्कोप को प्रॉपर चेक करते हैं तो चंद्रमा की जिस भी हाउस में, उस हाउस में जाके शुभ अशुभ हालत को समझ सकते हैं। तो चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तब क्या करना है? खेती की जमीन क्या है? शुक्र। खेती की जमीन है शुक्र, क्योंकि शुक्र को कारक चीजों बताते हैं। खेती की जमीन में गंगा जल की एक बोतल खरीद लेनी है, वो दबाना मददगार होगा। मंगल 4-8। अब मंगल अगर कुंडली में 4th हाउस या 8th हाउस में है, बुध 6th हाउस में, क्योंकि जब हमने मंगल का टॉपिक कराया था तो बताया था कि मंगल कुंडली के 4th हाउस और 8th हाउस में सबसे ज्यादा अशुभ माना गया है 12 ही घरों में, और 4th हाउस और 8th हाउस के अंदर विशेष तौर पर वो बैड मांगलिक का इफेक्ट देता है, पर कुछ कंडीशन में शुभ फल भी देता है, तो उसकी बात भी करी थी। पर यहाँ पे बात की कि मंगल अगर 4th हाउस या 8th हाउस में है, उस समय माता मासूमी में गुजर जावे, घर बार तब होवे। तो यहाँ पर मंगल बद के जो इफेक्ट देखने मिले थे वही बात कही गई है कि माता पे या तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और घर बार परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये काफी खराब हालात में। तो यहाँ पर अगर मंगल 4-8 में है, बुध 6 में है, तो दोनों का फल बंदा। तो यहाँ पर आपने मंगल 4-8 के लिए जो रेमेडी बताई गई है वो रेमेडी करेंगे तो निश्चित तौर पर मंगल के जो बैड इफेक्ट बताए गए हैं वो इंस्टेंटली ठीक होते दिखाई देंगे आपको। वो रेमेडी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि उन्हें करने के आप विद इन अ मंथ ही जो है कहीं ना कहीं चीजों को ठीक होता महसूस करेंगे। तो मंगल का फल भी ठीक होगा, क्योंकि कुंडली में बताया था कि अगर मंगल बद की कंडीशन बनी हुई है तो ये बहुत सारे कुंडली के योगों को खत्म कर देती है। तो वहां पर आपने कुंडली के अंदर मंगल को सबसे पहले ठीक करना है। तो ये मंगल अगर ठीक कर लेंगे आप तो आपका बुध 6 भी ठीक हो जाएगा। तो जो ये बैड इफेक्ट बताए गए, घर परिवार बर्बाद की कंडीशन और माता के हेल्थ इश्यू, ये देखने को नहीं मिलेंगे। शुक्र 4 और केतु मंदा। अब शुक्र अगर 4th हाउस में है और कुंडली में केतु कहीं भी हो पर खराब हालत में हो, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? औलाद 34 साल के बाद कायम होगी। तो ऐसे में औलाद में देरी होगी, क्योंकि केतु क्या है? आपका मंद असर देगा। तो बुध यहाँ पर छठे घर में वो भी मंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर औलाद
34 साल के बाद कायम होगी, यानी कि बुध की आयु निकलने के बाद। औरत यानी कि शुक्र, औरत के बाएं हाथ में चांदी का छल्ला या अंगूठी पहनाना मददगार होगा। चंद्र बृहस्पति 2, सेकेंड हाउस में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों इकट्ठे हों, या बृहस्पति 11th हाउस और चंद्रमा सेकेंड हाउस, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा। अब देखिए सेकेंड हाउस के अंदर चंद्रमा जब बैठे होंगे तो यहाँ बुध के फल को खराब करेंगे, क्योंकि चंद्रमा क्या है, बुध के शत्रु। तो सेकेंड हाउस से दृष्टि कहाँ आती है, 6th हाउस में। दृष्टि का टॉपिक थोड़ा सा रेड बुक का डिफरेंट है, उसे आप जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जनरली हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट पता होता है दृष्टि का, कि यहाँ बैठे दृष्टि यहाँ जाती है, सेकंड हाउस की 8th हाउस पे जाती है, 8th हाउस की सेकंड हाउस पे जाती है, पर रेड बुक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ सेकंड हाउस की दृष्टि कहाँ जाती है, 6th हाउस में। दृष्टि के ऊपर अलग से इसलिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वहां जाके चीज आपको एकदम समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये बार बार हर वीडियो में दृष्टि रिपीट होती है, इसकी दृष्टि वहां जाएगी, उसकी दृष्टि वहां जाएगी, पहले के घर बाद के घर। तो ये चीजों को समझना काफी जरूरी है, तभी वीडियोस आपको प्रॉपर समझ में आएंगे और आप अपने प्लेनेट को एनालाइज कर पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ से दृष्टि कैसे आ रही है 6th हाउस पे। तो यहाँ पर दृष्टि के टॉपिक को समझिएगा। अब चंद्रमा अगर सेकेंड हाउस में बैठे होंगे तो यहाँ पे दृष्टि डालेंगे बुध पे, तो यहाँ पर फल खराब करेंगे। या बृहस्पति बैठे होंगे साथ में, बृहस्पति भी क्या है, बुध के शत्रु, तो यहाँ पर बुध का फल खराब होगा। तब ऐसे में क्या कहा गई, नजर कमजोर। अब नजर कमजोर, शनिचर का जाति असर मंदा होगा, तो शनि का फल भी खराब होगा। और शनि किसका कारक है, हमारी नजर का, आईसाइट का, आईसाइट वीक। और बुढ़ापा में मंदा हाल, और उम्र का अरसा अमूमन 90 साल मंदा होगा, यानी कि उम्र तो लंबी होगी पर उम्र, बुढ़ापा जो है वो मंदा कहा गया, यानी कि ओल्ड एज में। ऐसे में थोड़ा सा आपका खराब हालत, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा खराब झेलने को पड़ता है, यानी कि बुढ़ापे की स्थिति अच्छी नहीं कही गई है, बुढ़ापा सुखद नहीं बीतता। तो आज हमने बात करी बुध 6th हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बुध 7th हाउस। अब देखिए 6th हाउस के अंदर बुध का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही शुभ फल देता है, पर यहाँ पर जो कंडीशन, कुछ तो रेमेडी आपको बता दी है, पर आपने ये समझना कि जो कंडीशन बुध के फल को खराब कर रही हैं, उन कंडीशन को अगर हम ठीक कर लेंगे तो बुध जो यहाँ पर बहुत अच्छा फल दे सकता है, उसके फलों को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि बुध का जब मंदा असर होगा तो सीधा इफेक्ट आपको बहन, बेटी, बुआ, दिमागी हालत और दिमाग संबंधी जो हमारी बीमारियां हैं, दिमागी ढांचा, वो बुध की जब एज आएंगी तो उन पे आपका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बुध को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध के हमारी बुद्धि, दिमाग का चुस्त रहना, तंदुरुस्त रहना ठीक है, जरूरी है। बुध है हमारी कन्विंसिंग पावर, बोलना, व्यवहार। तो बुध को ठीक रखने के अगर आप ठीक रखते हैं तो आप चीजों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज बुध की बात करी। अब नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे 7th हाउस में बुध, क्योंकि 7th हाउस में बुध कारक कहे गए हैं, और साथ ही इस घर के मालिक कौन है, शुक्रदेव, जो बुध के मित्र हैं। तो यहाँ पर बुध बहुत ज्यादा शुभ कहे गए हैं, पर फिर वही बात कि कुछ कंडीशन में अशुभ फल भी देंगे। तो कौन सी कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें वो अशुभ फल देंगे, इसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।